तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भोजन पकाने की विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि उनके उसके पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों भोजन पकाने की विधियां एवं उसका पोषक तत्वों पर प्रभाव। वैसे उष्णता के माध्यम से ही भोजन पकाया जा सकता है और यह सभी जानते हैं, किंतु उष्णता भी किस रूप में उपयोग में लानी चाहिए, इसका वर्णन निम्न अनुसार किया जा रहा है। उष्णता के माध्यम से पकाना। तो दोस्तों इस विधि के प्रयोग द्वारा खाद्य पदार्थ का जलीय अंश सुखाया जाता है और उसकी आर्द्रता कम हो जाती है और इस विधि द्वारा भोजन पकाने में 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है सेंकना। दोस्तों किसी पात्र को गर्म करके उसमें खाद्य वस्तु सेंकी जाती है, जैसे तवे पर रोटी सेंकते हैं और गर्म तेल में चना, लाई, परमल, मूंगफली आदि सेंककर तैयार किए जाते हैं और सेंकने से भोज्य पदार्थ सीधा और खुशबूदार हो जाता है। दूसरा है भुनना या रोस्टिंग, यानी दोस्तों सीधे आग के संपर्क में रखकर खाद्य पदार्थ भुना जाता है, जैसे भूनने के लिए आलू, बैगन, बाफले या बाटी, पापड़, भुट्टा आदि सेंककर खाए जाते हैं। प्राचीन युग में मांस भूनकर खाया जाता था, आज भी सामिस आहारी कबाब भूनकर खाते हैं। तीसरा है दोस्तों भट्टी में सेंकना या बेकिंग। दोस्तों इस विधि में गर्म की गई भट्टियों में उष्ण वातावरण में खाद्य पदार्थ सेंककर तैयार किए जाते हैं। इस विधि से ब्रेड, केक, बिस्कुट बड़ी भट्टियों में और घरेलू जीवन में भी सेंके जाते हैं। पंजाबी परिवारों में तंदूरी रोटियां इसी प्रकार गर्म वातावरण में सेंकी जाती हैं। इसके बाद है सेंकने का भोजन तत्वों पर प्रभाव। दोस्तों सेंकने का भोजन तत्वों पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ता है और इनमें से पहला है कि सेंकने से पदार्थ की आर्द्रता नष्ट हो जाती है। सेंकने से कार्बोज तत्व की शर्करा और डेक्ट्रीन में बदल जाती है, जो बड़ी सरलता से लार में घुलकर पचाई जा सकती है। और सेंकने से भोजन के श्वेत सारयुक्त कार्बोज के रेशे या कठोर कण सेल्यूलोज फटकर मुलायम और चबाने लायक बन जाते हैं, जैसे लाई, धानी, भुट्टा, मूंगफली आदि सेंकने पर चबाए जा सकते हैं। और सेंकने से खाद्य पदार्थों की शर्करा कारमेल शुगर में बदल जाती है। हल्का सा सुनहरा रंग खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाता है, जैसे रोटी सेंकने पर भूरे सुनहरे रंग की हो जाती है। ब्रेड या केक भी सुनहरे दिखाई देते हैं। और सेंकने की विधि का प्रोटीन तत्व पर यह परिणाम पहुंचता है कि वे लाल, सीधे, अधिक स्वादिष्ट बन जाते हैं, जैसे मूंगफली, मांस, मछली, फलियां आदि। दोस्तों आगे दिया गया है कि सेंकने पर लाल हो जाते हैं, किंतु आग के सीधे संपर्क में आने के कारण इनके भोज्य मूल्यों में कमी आ जाती है। स्पष्ट है कि अधिक सेंकने या अनावश्यक रूप से खाद्य पदार्थों को सेंकने से पोषक तत्वों पर जहां एक और कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। उष्ण जल के माध्यम से पकाना। दोस्तों इस विधि से भोजन बनाने में सीधे आग का प्रयोग न करते हुए गर्म पानी के मध्य रखकर खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं। इसमें भी 3 विधियों से गर्म जल का उपयोग करते हैं। पहला है उबालना। दोस्तों इस विधि में पानी को 212 डिग्री सेल्सियस ताप पर खाद्य पदार्थ उबालने से पक जाता है और पानी में लगातार भाप उठने और बुलबुले फूटने पर इस ताप का अनुमान किया जा सकता है। उबालने की विधि में खाद्य पदार्थ साफ धोकर उबालते हुए पानी में डालकर पकाते हैं। इस विधि से दाल, चावल, खिचड़ी, आलू, बार्ली, साबूदाना, सूप आदि पदार्थ पकाए जाते हैं। उबालने से खाद्य वस्तु के भोजन तत्व पानी में घुलमिल हो जाते हैं और बर्तन पर यदि ढक्कन बना रहे तो भोजन तत्व खाद्य पदार्थ में ही बने रहते हैं, किंतु ढक्कन हटाने पर अधिकतम भोजन तत्व और जीवन सत्व यानी विटामिन भाप के साथ उड़कर या उबलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उबालने की क्रिया में उतने ही पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए जो खाद्य पदार्थ को पका दे और पानी फेंकना ना पड़े। इसके बाद आता है भाप में पकाना। दोस्तों उबालने की विधि के परिष्कृत रूप को ही बफाना कह सकते हैं। उबालने की विधि में जो कमियां रह जाती हैं, भाप में पकाने पर उन्हें दूर किया जा सकता है, जैसे उबाले हुए पानी को फेंकने और ढक्कन हटाकर देखने से खाद्य पदार्थ के भोज्य मूल्य नष्ट हो जाते हैं, किंतु भाप में पकाने से इन सारे झंझटों से बचाया जा सकता है, जैसे भोजन को
भाप में पकाने के लिए विशेष प्रकार के बर्तन होते हैं जिन्हें कुकर कहा जाता है। कुकर पहले पीतल या एल्यूमिनियम के उपयोग में लाए जाते थे। अब प्रेशर कुकर का प्रचलन हो गया है। कुकर में पानी डालकर खाद्य पदार्थों को अलग बर्तन में धोकर पानी मिलाकर रख देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। खाद्यान्न पक जाने पर कुकर की सीटी द्वारा संकेत मिल जाता है और उससे कुछ देर बाद प्रेशर कम होने पर कुकर में से खाद्यान्न निकाला जा सकता है। इस तरह भाप में पकने से समय, ईंधन और श्रम की बचत होती है। इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी। तो दोस्तों स्टीइंग या धीमी आंच में पकाना। दोस्तों उष्ण जल और चिकनाई के माध्यम से ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है, किंतु आंच अधिक तेज रखकर उष्णता का तापमान बढ़ाया नहीं जाता। खाद्य पदार्थ में पानी उतना ही रखा जाता है जिसमें भोज्य पदार्थ ढककर भी पक जाएं। मंद आंच में आहार करीब 9 पौन से 1 घंटे में पकता है। इस विधि से कठोर आवरण वाली मूंगफली, मांस, सब्जियों, छोले आदि पकाए जाते हैं। इस विधि में शोरबा या रस पदार्थ में अच्छी तरह मिल जाता है और पका हुआ भोज्य पदार्थ मुलायम और स्वादिष्ट हो जाता है। उष्ण जल के माध्यम से पकाने पर प्रभाव। दोस्तों उष्ण जल के माध्यम से पकाने के प्रभाव निम्नानुसार हैं। पहला है कि उष्ण जल या आर्द्रता के माध्यम से पकाने पर श्वेतसार का आवरण फट जाता है और पदार्थ मुलायम और सुपाच्य बन जाता है, जैसे चावल, बायली, मांस आदि। और उबालने की विधि से शर्करा इनवाइट शुगर में बदल जाती है और खाद्य पदार्थों के संरक्षक गुण को बढ़ाती है, जैसे जैम, जेली, मुरब्बे, पाग, चड़ी मिठाइयाँ आदि। इसके बाद है प्रोटीन तत्व उबालने से गाढ़े हो जाते हैं और उनके नैसर्गिक गुणों में कमी आ जाती है, जैसे दाल, अंडा, दूध आदि। उबालने की क्रिया खनिज लवणों को भी प्रभावित करती है। वे बड़ी शीघ्रता से पानी में घुल जाते हैं और भाप के साथ उड़ने भी लगते हैं। इसलिए उष्ण जल के माध्यम से पकाते समय उतने ही जल का प्रयोग करना चाहिए जिसमें भोज्य पदार्थ पक जाएं। 5वां है कि वसा तत्व उबलती हुई वस्तु को चिकना बनाते हैं और इनसे उष्णता और शक्ति उत्पन्न होती है। और उष्ण चिकनाई के माध्यम से पकाना, तो इस विधि में तेल या घी को पात्र में रखकर गर्म करते हैं, फिर उसमें खाद्य पदार्थ डालकर तलते हैं। इसे 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला है तलने की गहरी विधि। दोस्तों किसी गहरे पात्र जैसे कढ़ाई में अधिक तेल डालकर गर्म करते हैं। जब तेल से धुआं उठने लगता है तो खाद्य वस्तु उसमें डालकर तल देते हैं। इस विधि से सेब, चिवड़ा, पूरी, कचौड़ी, समोसा, पापड़, आलू, बड़े पकौड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ जैसे जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन, बूंदी, फैनी, घेवर, बालूशाही आदि तले जाते हैं। और इस विधि में खाद्य पदार्थ का ऊपरी आवरण बादामी रंग का हो जाता है और कुरकुरापन उसके स्वाद को बढ़ाता है। तीसरा होता है तलने की उथली विधि। दोस्तों इस विधि में तवे या फ्राई गफेन में कम घी रखकर खाद्य पदार्थ तला जाता है, जैसे पराठे, चीले, आमलेट, आलू की टिकिया, फ्रेंच टोस्ट आदि। इस विधि में खाद्य पदार्थ में अधिक वसा प्रविष्ट नहीं होता और पदार्थ मुलायम ही रहता है। दोस्तों चिकनाई में पकाने का प्रभाव। दोस्तों चिकनाई में पकाने का प्रभाव इस प्रकार है कि घी अथवा तेल के गर्म करने पर ग्लिसरीन और अम्ल तत्व अलग हो जाते हैं और ये पचाने में कठिन होते हैं। नीला धुआं वसा में उठने पर एक्रोलिक नामक पदार्थ तैयार होता है जो विषाक्त होने के कारण गले व आँखों में जलन उत्पन्न करता है। और दूसरा है कि प्रतिदिन इन पदार्थों के सेवन से अतड़ियों में घाव हो जाते हैं और तलने से स्टार्च के कण कुरकुरे हो जाते हैं और वे अधिक टिकाऊ हो जाते हैं, जैसे शक्करपारे, चिवड़ा, सेब, मठरी आदि। इसके बाद आता है वसा में प्राप्त होने वाला विटामिन ए इतना गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। दोस्तों यही था वीडियो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो तो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो काफ़ी लंबी थी तो आप लोग अपनी राय जरूर देना। वीडियो कैसे लगे कमेंट करते आशा करते हैं। और आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं तो आप लोगों को वीडियो शायद ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही जल्द हमें अपने 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं।